पहले 2022 के घोषणा पत्र का हिसाब होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, भविष्य की बातें बाद में होंगी। जब ये विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। दोस्तों, 2047 का विजन या 2025 की विफलता, शिवपाल वर्सेस ब्रजेश पाठक, यूपी विधानसभा की गर्मा गर्म बहस, 2047 का सपना लेकिन 2025 की सच्चाई क्या है? क्या उत्तर प्रदेश का भविष्य चमक रहा है या वर्तमान की चुनौतियां ही भारी पड़ रही हैं? यूपी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर मचा सियासी घमासान। एक तरफ भविष्य के हाईटेक वादे तो दूसरी तरफ विपक्ष की जमीनी सच्चाई। क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र चल रहा है और इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने यूपी सरकार के विजन 2047 पर तीखा हमला बोल दिया है। दोस्तों, शिवपाल साफ कह रहे हैं, अगर कम शब्दों में कहा जाए तो वो यही कह रहे हैं कि भाई कल की फिक्र कर रहे हो, आज देखो क्या हाल है। उन्होंने कहा 2047 में रोजगार मिलेगा, यानी भाजपा का मतलब है आज के बेरोजगार 22 साल बाद के बुजुर्ग बनकर नौकरी में जाएंगे, नौकरी उन्हें मिल जाएगी। आज वो बेरोजगार रहे, 2047 में भाजपा उन्हें नौकरी दे देगी। डिजिटल अस्पताल होंगे आज नहीं, 2047 में। 2025 में स्ट्रेचर नहीं है, मरीज पेड़ के नीचे सलाइन टांगने को मजबूर है और सरकार के हाईटेक वादे हैं। वाह रे अमृतकाल। शिवपाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने विधानसभा में ब्रजेश पाठक को आईना दिखाते हुए योगी सरकार को, खुद योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए कई सवाल पूछ दिए। 2047 में अपराध खत्म होगा, 2025 में अपराधी गार्ड ऑफ ऑनर पा रहे हैं, ये कह रहे हैं शिवपाल यादव। भाजपा का अमृतकाल असल में अपराध काल है। 2047 में स्मार्ट क्लासरूम, लेकिन 2025 में बच्चे टूटी बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये स्मार्ट नहीं बल्कि स्टार्ट क्लासरूम है। पहले आपको सुनाने की कोशिश। दोस्तों, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अतीत की बात पर बात की जाए, अतीत पर बात कीजिए। 2022 में जो जो वादे कर लिए, इतने वादे, उन वादों का क्या हुआ? 2022 मैनिफेस्टो को शिवपाल यादव बताते नजर आ रहे हैं कि जो वादे आप लोगों ने किए थे, भाजपा ने किए थे, वो वादे पूरे हो गए। पहले अतीत पे बात कीजिए, फिर भविष्य पर चर्चा होगी। आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा शिवपाल यादव को आप सुनिए। मैं पूछना चाहता हूँ, उनको क्या लाभ मिला? तो ऐसे विजन से क्या लाभ? विजन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का। और आप लोग 2047 का 22 साल, तो बताइए ये विजन है? और यहाँ तक कि हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये कोई विजन नहीं है, ये वोट बैंक को 22 साल का लॉलीपॉप है। पहले 2022 के घोषणा पत्र का हिसाब होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, भविष्य की बातें बाद में होंगी, पहले अतीत का हिसाब होना चाहिए था। अध्यक्ष जी, 2022 के चुनाव में भाजपा ने क्या क्या वादे किया था और आज 2025 में क्या हुआ? क्या आपके सभी वादे पूरे हो गए? कोई वादा अभी तक पूरा, माननीय अध्यक्ष, ये नहीं हुआ है इनका, तो कैसे उम्मीद करें 2047 में ये क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, 2022 की घोषणा पत्र अगर पूरा नहीं हुआ है तो 2047 का विजन भरोसेमंद कैसे होगा?
कृषि में 2047 में अन्नदाता या धोखाधड़ी सरकार ने की है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा कहती है कि 2047 से किसानों की आय दोगुनी होगी। अरे 2017 में तो वादा था कि 2022 तक दोगुनी करेंगे, वो कहाँ गया। आज 2025 में किसान महंगे, डीजल महंगी, खाद घटते, एमएसपी और बकाया भुगतान से लुट चुका है किसान। समाजवादी पार्टी सरकार में मुफ्त सिंचाई, मंडियों में सुविधाएं, गन्ना भुगतान समय पर और किसानों की कर्ज माफी हुई। भाजपा ने किसानों के लिए बस 2047 को खेती कॉमिक बुक छापी है, केवल किताब छापी है, काम किसानों के लिए कोई नहीं किया। युवाओं को रोजगार का इंतजार था। 2047 का मतलब है कि भाजपा आज के बेरोजगार युवाओं से कह रही है, तुम्हारे पोते पोती को नौकरी मिलेगी, तुम बस आशा रखो, आशा रखो, अब नौकरी तो मिलनी नहीं। यूपी में इस समय लाखों नौजवान भर्ती परीक्षाओं के इंतजार में हैं। पेपर लीक माफिया का बोलबाला है। समाजवादी सरकार में 18 महीने में 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां, लैपटॉप योजना, स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाकर ये समस्याओं को दूर किया था। भाजपा में नौकरी की लाइन नहीं, भर्ती रद्दीकरण का लाइन है। स्वास्थ्य 2047 का AI हॉस्पिटल, लेकिन 2025 में स्ट्रेचर भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि 2047 में डिजिटल हेल्थ सिस्टम होगा, लेकिन आज के सरकारी अस्पताल में मरीज को सलाइन की बोतल टांगने के लिए पेड़ का सहारा लेना पड़ रहा है, कहीं खूंटी पर लेना पड़ रहा है। तो ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था है। आपने आप देख ही लिया होगा, बेड पर एक अस्पताल में कुत्ता बैठा हुआ है, क्या हालत होगी स्वास्थ्य विभाग। गांव के स्वास्थ्य केंद्र ताले में है, डॉक्टर पद खाली, दवाइयां आदि। समाजवादी सरकार ने 108, 102 एम्बुलेंस सेवा, मुफ्त जांच, मुफ्त दवा, नए मेडिकल कॉलेज शुरू। भाजपा में स्लोगन हाईटेक, सेवा लो टेक, कानून व्यवस्था, अपराधियों का अमृत काल। 2047 में अपराध खत्म होगा, ये कहते हुए सरकार भूल गई कि 2025 में यूपी अपराध के चार्ट में टॉप नंबर 3 में है। हत्या, रेप, लूट, अपहरण सबके ग्राफ ऊपर है। महिलाएं सड़क पर असुरक्षित, व्यापारी प्रवृत्ति के डर से परेशान। समाजवादी सरकार ने अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई, जिम्मेदार पुलिस और जनता में भरोसा। भाजपा में गुंडे नेता के संरक्षण में और जनता भगवान भरोसे। 2047 में स्मार्ट क्लास, लेकिन 2025 में टूटी बैंक। तो दोस्तों, आपने शिवपाल यादव को सुना, साफ कह रहे हैं 2047 का विजन, लेकिन आज अंधकार। कल रोशनी की बात, लेकिन आज अंधेरा। यानी मिला जुला कर चाचा भतीजा मिलकर भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनौती दे रहे हैं। उधर अखिलेश यादव, इधर शिवपाल यादव। उधर शिवपाल के जवाब में प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक खड़े हुए, कड़ा पलटवार किया। कहा समाजवादी शासन पर उन्होंने एक दो नहीं कई सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, जब यह विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूक रख के माफिया आते थे विधायकों के साथ। ये ब्रजेश पाठक कह रहे हैं।
अध्यक्ष महोदय, वो दिन आपको तो याद होगा ही, क्या माफियाओं का दौर था। 2017 से पहले यूपी में अपराधियों का बोलबाला था। अब कानून का राज है, जमीनें मुक्त कराई जा रही हैं, परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। यह ब्रजेश पाठक का जवाब था और सपा विधायकों ने हंगामे भी किए, ये दावों की पोल खोलने की कोशिश की। आप ब्रजेश पाठक को सुनिए पहले। जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, जब ये विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। नए अखबार के मित्र बैठे हैं, फुटेज निकाल करके देख लें। जहां तक विजन का सवाल है, सड़कों का बुरा हाल था। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है। आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज काम कर रहे हैं और आधा दर्जन से अधिक पाइपलाइन में है। सभी जिलों को 75 के 75 जिलों को, सुन लो भाई, 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। अरे अभी देखो, सभी ने बोला था, माननीय शिवपाल जी ने भी बोला था, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो 70 के 75 जिलों को 4 लेन से अध्यक्ष जी जोड़ा गया है। ये पीडब्ल्यूडी ने काम करके दिखाया अध्यक्ष जी। और मैं बता दूं, हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रख के बता दें, इसी प्रदेश में 17 से पहले 1 हफ्ता बिजली दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी, रोटेशन चलता था। केवल 5 जिलों में बिजली आती थी। स्कूलों का हाल आगे क्या करेंगे अध्यक्ष जी? स्कूलों का हाल बताता हूं। स्कूलों का हाल अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में तबेला खोल करके रख दिया था। जानवर बांधे जाते थे। इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में, इनकी सरकार में मात्र 1 करोड़ 12 लाख बच्चे थे। हमारी सरकार में 17 से अभी तक 1 करोड़ 92 लाख बच्चे उच्च की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनको पाठ्य पुस्तकें, स्कूल ड्रेसेज, समय पर मध्याह्न भोजन गुणवत्ता परक दिया जा रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरह, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और हमारे विपक्ष के मित्र विकास से जिनका कोई लेना देना नहीं है। अगर विकास चाहते हैं तो केवल, अरे बोलो ना लेना देना, आप बोलो लेना देना है ना, पार्टी चलाना चाहते हैं और कोई इनसे मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी 47 आगे अब आगे का सुनिए अध्यक्ष जी, आगे अध्यक्ष जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, अरे सुनो, ला लो आराम अरे भाई सुनो आराम से। अध्यक्ष जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो सिद्धांत है, वो हम समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चर उत्पादन में नोट करिए, एलओपी साहब लिखिए, आज गेहूं उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हम हैं। हम दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। हम चीनी उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। ये रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ये तो खुशी की बात, आप सबको खुश होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 के संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि कम से कम सरकारी दखल, अधिकतम सुगमता और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता स्वस्थ भारत से होकर के जाता है। ये सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जनमानस ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। आज हम कह सकते हैं कि 2017 में मेडिकल कॉलेज कितने थे किसी से छुपा नहीं है। आज 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और उसमें 44 सरकारी क्षेत्र में है। 2 एम्स लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो चुकी है। आज आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 5250 से हो गई है और पीपीपी के तहत 350 सीटें भी हैं। नर्सिंग कॉलेजों का भी लगातार मेडिकल कॉलेज से जोड़ करके निर्माण हो रहा है, जिसमें 80 सभी निर्माणाधीन है। प्रति लाख जनसंख्या बेड पर की संख्या 18.26 से बढ़कर 33.69 हो गई है।
हेल्थ वर्कर प्रति 10,000 पर 13.23 से बढ़कर 35.71 हो गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में नंबर 1 पर लाने का काम किया है। आज 5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। तो आपने दोस्तों ब्रजेश पाठक को सुना। एक तरफ शिवपाल का सवाल, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक सरकार की तमाम उन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बदला है भाजपा की ही वजह से, एनडीए की ही वजह से, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की ही वजह से। सपा को दिया ही क्या? सपा ने उत्तर प्रदेश को दिया ही क्या? तो ये महत्वपूर्ण सवाल, ये महत्वपूर्ण सेशन देखने को मिले। विजन 2047 दोस्तों, एक सपना जो 22 साल के बाद साकार होना है। जी हां, 2047 विकसित भारत, वो टारगेट। लेकिन यहां विपक्ष कह रहा है 22 साल बाद यह सपना साकार होगा। अरे आज का क्या होगा भाई? क्या तब तक आम जनता की मौजूदा समस्याएं और सवाल यूं ही अनसुने रहेंगे? सवाल सियासी है लेकिन जवाब वक्त देगा। अभी बहस जारी है, आगे क्या होता है महत्वपूर्ण, क्योंकि 24 घंटे सेशन चलना है उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह मॉनसून सत्र। विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, जवाब में सत्ता पक्ष ये लंबी लंबी बातें। खैर बहरहाल, खबर पे आप क्या सोचते हैं अपनी राय साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।